नमस्कार। IND24 की खास पेशकश नरसी जिंदगी में आप सभी का बहुत स्वागत है। देवास के खातेगांव की नर्मदा कॉलोनी में गंदगी के कारण रहवासियों का जीना दुश्वार हो गया है। दरअसल कॉलोनी में एक कचरा मैदान है जिसमें हमेशा गंदगी रहती है और उसकी सफाई नहीं कराई जाती। मरे हुए मवेशियों और कचरे की गंध से कॉलोनी में बीमारियां फैल रही है। जानकारी के मुताबिक 1 साल पहले जिला प्रशासन ने इस कचरा मैदान को बंद कर नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर 6 एकड़ भूमि आवंटित कर दी, लेकिन लापरवाही के चलते अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि नेता सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और उसके बाद फोन तक नहीं उठाते। अब रहवासियों ने नेताओं और प्रशासन को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया। यदि समाधान नहीं कराया गया तो नगर परिषद कार्यालय में तालाबंदी कर कचरा वाहनों के सामने लेट जाएंगे और उनके घर के सामने कचरा नहीं फेंकने देंगे। वहीं इस मामले पर जिम्मेदारों का कहना है कि कचरा मैदान का स्थानांतरण जल्द से जल्द कराया जाएगा। ये समस्या है कि हम दलित से समाज है और हमारा का सुन नहीं रहा है। हम इतना हटा भी दिया था कचरा, फिर वापस डाल दिया। जाओ जीव जानवर उनके बोरी में भर के पटक के जाते हैं सामने, हम बीमार हो जाते हैं। हमारी इधर से कोई भी मेजबान पाहुने आते हैं कहीं भी तो बेचारा उनको समस्या होती है। और अभी बड़ा लोग रहता, गरीब तो सब सुन लेता, गरीब लोग की कोई नहीं सुन रहा कहीं। अब हमसे सबसे छोटी जात है तो इसलिए हमारे कोई नहीं सुन रहा है। जी हमको दादा गंदगी की समस्या सरकार को कितनी बार बता दिया, सरकार ले जाए 2-4 रोज नहीं आए, फिर वापस फेंकने लगा। और क्या तो क्या कर नगर पालिका में जाओ तो कब तक जाओ, नगर पालिका हमारे सुनती ज नहीं है। और ये गंदगी में बहुत परेशान नहीं सुन। यहाँ पर 2-4 आदमी का दी बड़ा आदमी होता कि बावन बनिया होता तो उनकी सुनता। अब हम गरीब आदमी कौन सुने। मुझे संज्ञान में है वो मामला। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी उस टाइम में उस वार्ड के लोग मेरे पास आए थे, क्योंकि वहाँ दलित और छोटे तबके के लोग रहते हैं। उनकी पहले भी इस बीजेपी शासन में सुनवाई नहीं हुई थी। हम लोगों ने उस टाइम पहल करके, और जब हमारे प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी जब आया तो उनको आवेदन देके यहाँ से टेंचिंग ग्राउंड को हमने अनंत डोंगरी जो वहाँ पे स्थान मिले है उसमें उसको हमने शिफ्ट करवाया था। पर चूँकि दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई है तो टेंचिंग ग्राउंड वापस क्या प्रेशर किस दबाव में यहाँ आया मुझे ये तो नहीं पता, पर वो वापस उन लोगों की समस्या बन गया है। ये आरोप गलत है कि वो दलित परिवार है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र पर काम कर रही है। भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र को लेकर काम कर रही है। जहाँ तक विपक्षी दलों के या अन्य लोगों के आरोप है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है वो साकार होगा। जहां तक आरोप का सवाल है इसके तथ्यात्मक जानकारी मैं लेता हूं और जनहित में जो भी उचित कदम होंगे वो उठवाए जाएंगे। ये विषय मेरा नहीं था, पर आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से, नगर पंचायत के सीएमओ से इस विषय पर चर्चा कर इसको अतिशीघ्र ट्रेचिंग ग्राउंड शिफ्टिंग कराने का प्रयास करेंगे। नगर पालिका परिषद खातेगांव को एक आवंटन जो भूमि हुई है उस पर थोड़ा सा एक रास्ता का विवाद था, वो जल्दी से हम उस रास्ते का निपटारा हम जल्दी कर ले। समक्ष जो पार्टी जो गई है कोर्ट में उससे भी हमने संपर्क किया है और वो रास्ता का जैसे ही निकाल होता है हमारा उसके तुरंत बाद हम ये जो कचरा ग्राउंड वार्ड नंबर 1 नर्मदा कॉलोनी में जो है ग्राउंड इसका शीघ्र ही हम अपने को जो 5 एकड़ जमीन मिली है उस ग्राउंड में शिफ्टिंग किया जाए। तो खातेगांव की नर्मदा कॉलोनी में गंदगी से लोग परेशान हो चुके हैं। कई बार शिकायतें की गई, इसके बाद भी कोई सुनवाई रहवासियों की नहीं हो रही। आलम यह है कि रहवासियों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो घर के बाहर गंदगी लगी हुई है, जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। संवाददाता राकेश यादव हमारे साथ इसी खबर पर चर्चा के लिए, जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी हमने देखी कि गंदगी इस कदर पूरे इलाके में फैल चुकी है, रहवासी परेशान हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल सोनू जी, ये बड़ी विकट स्थिति है। ये लोकतंत्र में ऐसी स्थिति है जो काफी भयावह है, क्योंकि कहीं न कहीं किसी किसी स्तर पर जो जनता के साथ जो वादे किए जाते हैं चुनाव के पहले
और उसके बाद जो स्थिति देखने को मिलती है ये काफी भयावह है। ये लोग जो जिनके घर के आसपास जो कचरों का एक पहाड़ जो काफी पहाड़ खड़े हुए हैं, वहां पर पूरा लगभग 7 से 8 एकड़ जमीन में जो पूरा टेंचिंग ग्राउंड बना हुआ है वो रिहायशी इलाके में है, नर्मदा कॉलोनी क्षेत्र में ये पड़ता है। और इसी को लेकर 1 साल पहले ही देवास जिला कलेक्टर ने बाकायदा खातेगांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर 8-10 एकड़ जमीन और अलॉट कर दी है ताकि ये जो कचरा मैदान वहां शिफ्ट किया जा सके और ये जो लोग हैं इन्हें इन गंदगी से, इस नरक से निजात मिल सके। लेकिन अभी तक ये फाइलें जो केवल नौकरशाही के चलते जो है कछुए की चाल से रेंगती हुई चल रही है और कहीं ना कहीं किसी स्तर पर जो मामला बड़ा संजीदा है और इसी से परेशान होकर यहाँ की जो महिलाएं, यहाँ की जो रहवासी लोग हैं, उन्होंने नगर परिषद को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर उनकी जो मांगे पूरी नहीं की गई, ये कचरा मैदान यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया आने वाले कुछ समय में, तो निश्चित तौर पर न केवल वहां पर तालाबंदी की जाएगी बल्कि जो कचरा वाहन है उनके सामने लेटा जाएगा और उनके पहियों को रोका जाएगा ताकि वो उनके और उनके परिवार वालों के और उस कॉलोनी वालों के जो स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, उन्हें बचा सके। तो आखिर शिफ्टिंग में देरी क्यों हो रही है? 1 साल पहले का ये पूरा मामला है और 1 साल से ज्यादा का समय अब बीत चुका है, ऐसे में शिफ्टिंग में कहाँ पेंच फंसा है? ये बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है शिफ्टिंग का, तो शिफ्टिंग इन्होंने कुछ समय तक वहां पर की भी, लेकिन क्या है वहां पर कुछ रास्ते का ऐसा विवाद फंसा है जिसमें जो प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व अधिकारी, नगर परिषद अधिकारियों की ही जो है उसमें लीपापोती सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जो है मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि जब कलेक्टर ने जब वहां पर जगह अलॉट की है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सोच समझकर की होगी, लेकिन स्थानीय स्तर के जो अधिकारी है वो उनकी नौकरशाही और लाल फीताशाही के चलते फाइलें डिले पर डिले होती जा रही है और इसी का परिणाम ये हुआ है कि लोगों की जो सहन शक्ति है वो अब जवाब दे चुकी है और अब वो सड़कों पर उतरने के लिए चेतावनी के साथ उतरने के लिए तैयार है। तो रहवासियों में भी काफी आक्रोश है, यही वजह है कि अब वो सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। नगर परिषद समय पर साफ सफाई नहीं कर पा रहा है जिसके कारण पूरे इलाके में गंदगी का माहौल है। और स्थानीय रहवासी दुर्गेश पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, अब आप सड़कों पर उतरकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, नगर परिषद सफाई नहीं कर रहा, आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? सर, कोई भी जनता ये नहीं चाहती है कि किसी भी सरकार के खिलाफ या अधिकारियों के खिलाफ रोड पे उतरे। जब जनता बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है तभी देखिए इस तरह के कदम उठाती है। हमारे द्वारा जो है अनेकों बार नगर परिषद को भी आवेदन दे चुके हैं, कलेक्टर से लेकर सभी जो तमाम अधिकारी, हमने सभी को अवगत कराया है कि हमारे साथ इतनी बड़ी समस्या है। सर, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं थोड़ा सा शासन से, प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी जो हमारी कॉलोनी है उस कॉलोनी के बीच में इतना 5 से 10 एकड़ में आपने एक पूरा नगर का कचरा पटक रखा है। वहाँ पे अब लोग, हमारे परिवार में लड़कियां नहीं देना चाहते क्योंकि वहाँ पे कोई आके 1 घंटा नहीं बैठ सकता सर। वहाँ पे हमारे घरों पे ये कंडीशन है हमारी। अब इसके बाद में भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो सड़कों पे ना उतरे तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता हो तो हमें कोई अधिकारी बताएं कि आपके पास ये कोई रास्ता है। बिल्कुल, ये इतनी सारी समस्याएं सर लंबे समय से जो है हमने प्रशासन को अवगत कराया और शासन तो देखिए सर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्राथमिकता देती है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां, अन्य बीमारियां फैल रही है। वहाँ पे कितना कचरा है, जब इतना सड़कें इतनी गंदी बदबू मारता है, कोई भी अधिकारी वहाँ बैठना पसंद नहीं करेगा। 1 घंटे मुझे कोई मैं तो चुनौती देता हूँ कि कोई 1 घंटा वहाँ कोई अधिकारी बैठ के बता दे और वो बगैर जो है बीमार हुए अपने घर जाके बता दे। तो अब आप क्या करेंगे? क्या विकल्प आपके पास रह जाते हैं? अगर नगर परिषद ने सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया तो आप आंदोलन करने की भी आप चेतावनी दे रहे हैं? देखिए सर, सीधा है जो है हमारे क्षेत्र की महिलाओं ने भी जो आपके कैमरे पे सीधा आरोप लगाया है और हमारे क्षेत्र की महिलाओं का भी सीधा कहना है कि अगर नगर परिषद 3 से 4 दिन में वो ट्रेंचिंग ग्राउंड शिफ्ट नहीं करती है या वहाँ का कचरा नहीं उठाती है। तो अधिकारियों के अलावा आपने जनप्रतिनिधियों से बातचीत की, उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया? देखिए सर, जहाँ तक हो सका हमने हमारी समस्याओं को सोशल नेटवर्क के माध्यम से भी सामने रख दिया है ताकि आम जनता को और जनप्रतिनिधि को और प्रशासनिक अधिकारियों को सभी को देखने को मिल जाए कि वास्तविकता में सोशल मीडिया पर भी जो वीडियोस चल रहे हैं वो वास्तव में जनता वहाँ की परेशान है। अब इसके बाद में भी अगर कोई संज्ञान ही नहीं लेना चाहता उस विषय पे तो जनता को बेवकूफ समझने वाली बात हो गई सर, सीधी सीधी। बिल्कुल, तो आपने भी इस मुद्दे को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया और हमारी भी कोशिश IND24 के माध्यम से यही है कि ये मुद्दा
जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, अधिकारियों तक पहुंचे, ताकि वो आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके। राकेश यादव भी हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से रहवासियों ने अपनी समस्याएं बताई कि जनप्रतिनिधि भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे में आंदोलन के अलावा उनके पास क्या कुछ विकल्प रह जाता है? सोनू जी, एक बात तो साफ हो गई कि इन लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है ये वास्तव में बड़ी विकट स्थिति है। क्योंकि अगर अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारी ये बोलते हैं कि भैया टेंचिंग ग्राउंड बहुत पहले से वहां पर है और उसके बाद में इन लोगों ने वहां पर मकान बनाए। तो ये कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। कारण ये है कि ये जो टेंचिंग ग्राउंड है ये एक पूरा रिहायशी इलाके के बीच में है और इसकी जो परिस्थिति है ये काफी चौंकाने वाली है। इन लोगों ने न केवल स्थानीय प्रशासन, नगर परिषद अध्यक्ष, स्थानीय विधायक, स्थानीय जनपद अध्यक्ष, स्थानीय जो है जिला पंचायत अध्यक्ष, इसके बाद में एसडीएम, कलेक्टर, तमाम आला अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सभी के पास सिवाय आश्वासन के और कुछ भी नहीं मिला। परिस्थिति ये है कि ये लोग अब उतारू हो गए हैं अपने हक के लिए। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो क्या नगर परिषद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की भी क्या तैयारी कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ? देखिए सोनू जी, ये सब चीजें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, ये सब एड में, विज्ञापनों में देखने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं और फाइलों में देखने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं और प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन दिखाकर जो है जनता की वाहवाही लूटने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। हकीकत कुछ और है और हकीकत वही है जो आज हमारी जो टीवी स्क्रीन पर जो लोग IND 24 न्यूज चैनल को देख रहे हैं उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि हकीकत यही है। और जो एसी रूम में बैठकर बड़े बड़े प्लान बनाते हैं और प्रोजेक्टर पर उसका प्रदर्शन देकर जो है सरकार और मुख्यमंत्री और मंत्रियों को खुश करते हैं, उन्हें ये सीधी चेतावनी है कि हकीकत यही है और यही हकीकत का सामना उन्हें करना पड़ेगा। चलिए राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। नरेंद्र जैन बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत IND 24 से जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। आप खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लोगों की समस्याओं को अक्सर आप सुनते हैं। इसके बावजूद भी लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं। सफाई व्यवस्था का आलम यह है कि लोग गंदगी से परेशान हो चुके हैं, बीमार हो रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए लोगों को? जी देखिए, आपने जो बात उठाई है वो लीगल है, लेकिन उस विषय पर हमने संज्ञान लिया भी है और नगर परिषद ने वहाँ पूर्ण रूप से साफ सफाई की व्यवस्था की है। क्योंकि ट्रेकिंग ग्राउंड ट्रांसफर हुआ, अन्य स्थान पर कन्वर्ट हुआ है, लेकिन उस स्थान पर भी थोड़ी परेशानी आ रही। कुछ समय में यहाँ से ट्रेकिंग ग्राउंड परिवर्तन हो जाएगा। कितना समय लगेगा इसमें? अब चूंकि मैं कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है शीघ्र ही जनता की समस्या का निराकरण हम लोग कराने में सफल होंगे। और अगर मान लीजिए अगर समय पर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो क्या आप जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, जनहित के मुद्दों पर हम जनता के साथ ही हैं और जहाँ भी जनता के हित की बात आती है हम पार्टी फोरम को नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं है। जनहित के कार्य में सब लोग खड़े हुए हैं और निश्चित ही अतिशीघ्र उस समस्या का हल होगा। 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है ग्रामीणों ने, रहवासियों ने। अगर 3 दिनों के भीतर समस्या का निराकरण नहीं होगा तो वो सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या इसके लिए तैयार हैं आप? जी, जो जनता की मांग होगी वही हमारी मांग होगी। जहाँ लीगल और जायज बात होगी वो पक्ष हम भी रखेंगे। ये रहवासी तो काफी लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर मांग कर रहे हैं कि इनका निराकरण हो। क्या इससे पहले आपको इस बारे में जानकारी मिली क्या? हल्की फुल्की जानकारियां तो फिर विस्तृत जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हो रही है कि रहवासी आंदोलन के मूड में है। हम रहवासियों से भी चर्चा करेंगे और नगर पालिका प्रशासन से भी चर्चा करके इस समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे। जो लोग बीमार हो रहे हैं उनके इलाज में भी यहाँ पर काफी दिक्कत हो रही। काफी गरीब लोग वहां पर हैं जो कि अपना समय पर इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। तो ये समस्याओं का आखिर कैसे निराकरण होगा? आप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग तो परेशान हो रहे हैं ना, बीमार हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग बीमार हो रहे हैं। बरसों से वहाँ ट्रेकिंग ग्राउंड था और उसके लिए आसपास से कवर्ड भी किया है उस एरिया को, लेकिन फिर भी जनता की मांग पर उसको सब्स्टिट्यूट स्थान पर कन्वर्ट किया है।
और अति शीघ्र वो व्यवस्थाओं पर अमली जामा प्रशासन पहनाने का प्रयास करेगा। आप अपनी तरफ से जनता को कोई आश्वासन देना चाहेंगे कि आप किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, उनकी मदद करेंगे? जनता की हर मुहिम में हम उसके साथ खड़े हैं। अभी मैं नगर पालिका प्रशासन से और इस विषय पर आपके संज्ञान में लाने के बाद चर्चा कर लेता हूं। आपने मुझे जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि जनता के रुख के साथ ही हमारा रुख है। हम भी चाहते हैं कि उनकी समस्या का निराकरण हो। वहाँ क्या स्थिति है मुझे लंबे समय से उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी अतिशीघ्र बात करके हम उनकी समस्या का निराकरण करते हैं। चलिए, उम्मीद है कि जनता की समस्या का जल्द ही निराकरण हो। बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र जी जुड़ने के लिए। तो समस्याएं लोगों की लगातार बढ़ रही है और अब रहवासियों ने गंदगी की समस्या को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। दुर्गेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राकेश जी भी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी और दुर्गेश जी दोनों से आपसे मेरा एक पहले राकेश जी के पास में आऊंगा। राकेश जी, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का निराकरण होगा। अगर निराकरण नहीं होगा तो वो रहवासियों के साथ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। सोनू जी, सीधे तौर पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि नेताओं के पास सिवाय आश्वासन के और कुछ भी नहीं मिलता है। ये खुद जो बात कर रहे हैं नरेंद्र जैन जी, ये खुद पार्षद भी रह चुके हैं नगर परिषद खातेगांव में, और कहीं ना कहीं इनके पास जमीनी स्तर की जो जनता की जो समस्या है उनका बहुत लंबा अनुभव है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आश्वासन से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। और अब देखना होगा, क्योंकि जनता ने तो मूड बना लिया है सड़क पर उतर कर आंदोलन करने का। अब देखना ये होगा, जो जनता की बात करेगा वही इन पर राज करेगा। अब ये देखना होगा कि कितना उनको सपोर्ट करते हैं और कितना जो है अधिकारियों का साथ लेकर इनके आंदोलन को दबाने की कोशिश करते हैं। अब ये समझना होगा सोनू जी। तो इस गंदगी के कारण प्रदूषण किस तरह से फैल रहा है राकेश जी? प्रदूषण की जहां तक बात करें सर, ये जो पूरा मामला है ये 8 एकड़ जमीन में जो है टेंचिंग ग्राउंड फैला हुआ है। बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पर जो है कचरों के, और आए दिन यहाँ पर मरे हुए मवेशी भी फेंक जाते हैं। और नगर का जो कचरा है उसकी सड़ांध तो आप मतलब उसकी बयां ही नहीं कर सकते, जैसा कि दुर्गेश जी जो स्थानीय रहवासी उन्होंने बताया है। और ये जो इसके साथ ही जो है आए दिन इन कचरों को जलाने के लिए जो है केरोसिन का छिड़काव करके कचरे के ढेर को जलाया जाता है। उससे भी जो धुआं उठता है वो इनके जो नियरेस्ट जो कॉलोनियां हैं उनके घरों में जाता है, और ये कचरों के ढेर की जो पन्नियां उड़ती हैं वो पूरे उनके घरों में जाती है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पूरी जो जिंदगी है वो नर्क की जिंदगी है। और नेताओं के पास और अधिकारियों के पास सिवाय लिपापोती और आश्वासन की सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये लोग बीमार पड़ रहे हैं, इससे भी उन्होंने पल्ला झाड़ दिया नरेंद्र जैन जी ने कि कोई बीमार नहीं पड़ रहे हैं। अभी इनके घर वाले या फिर इनका घर वहां होता है जब इनको पता चलता है। दुर्गेश जी ने राकेश जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। गोपाल शरण तहसीलदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, सबसे पहले IND24 में आपका बहुत स्वागत है। गोपाल जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, तकनीकी खराबी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। राकेश जी के पास मैं वापस आऊंगा। राकेश जी, जिस तरीके से ये गंदगी के कारण जलस्तर भी हम देख पा रहे हैं कि भूमिगत जलस्तर भी दूषित हो रहा है, तो पीने के पानी के कारण भी क्या लोग बीमार पड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल यही स्थिति है। न केवल यहाँ की जो है हवा में प्रदूषण है बल्कि पानी में भी प्रदूषण है, क्योंकि यही जो गंदा पानी जो है जब बारिश होती है यही जो पानी जमीन में रिसता है इस प्रकार का। और वहीं पर कम से कम 4 से 5 तालाब है, ट्यूबवेल्स है, वही पानी जो है वो यूज कर रहे हैं। तो उसके कारण भी बीमारी हो रही है। लेकिन सत्ता और संगठन और इसके बाद में प्रशासन इनकी बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब देखना होगा सोनी जी आगे क्या होता है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम कभी कॉलोनी गई है, कभी वहां पे जाकर जायजा लिया? देखिए सोनू जी, ये सब चीजें तभी होगी जब लोकल प्रशासन और लोकल के नेता उन्हें सपोर्ट करेंगे। लोकल के नेता उन्हें सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी के स्तर पे एक बहुत बड़ा ये मामला है। ये विस्फोट तब होगा जब यहाँ के लोग ज्यादातर लोग जब बीमार होंगे, तब बीमारी का एकदम विस्फोट होगा कि फला कॉलोनी में, नर्मदा कॉलोनी भी ये इतने लोग बीमार पड़े। आपको एक चीज और बता दूं कि ये कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली खातेगांव नगर में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही कॉलोनी नर्मदा कॉलोनी थी। उसी नर्मदा कॉलोनी के एरिया में ये टेंचिंग ग्राउंड पड़ता है सोनू जी। तो नर्मदा कॉलोनी में क्यों संक्रमण बढ़ा था? क्या गंदगी उसका एक मेन कारण रहा क्या?
बिल्कुल, गंदगी उसका मेन कारण रहा था, क्योंकि उसके पास में जो हवा से प्रदूषण हो रहा है, पानी से प्रदूषण हो रहा है। अब इसके सिवा और बचा क्या, जब ये स्थिति सामने आ रही है। और अभी तो जो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका सामने आ रही, सरकार उसके लिए नए नए जो आदेश जारी कर रही है, उसी को लेकर जो है नई नई मीटिंग चल रही है, सेंट्रल से लेकर स्टेट तक। उसके बाद भी अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जो है बेसुध वाली स्थिति में पड़ा हुआ है, तो अब भगवान ही रखवाला इन लोगों का क्या कर सकते हैं। कभी आपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की कि प्रदूषण किस स्तर पर पहुंच चुका है और इसकी क्या स्टेज है फिलहाल मौजूदा वक्त में? जी, आपको बताना चाहूंगा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में इस बारे में एप्लीकेशन डाली गई थी, लेकिन वहां भी सुस्ती का माहौल है। वहां से एक बाकायदा जो लेटर जरूर हमें जो है आया था कि हमने इसको लेकर स्थानीय प्रशासन को जो है अवगत करा दिया है, आप स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। तो स्थानीय प्रशासन के पास तो पहले से ही हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। कुल मिलाकर जो है ऑफिस चल रहा है, जनता मुसड्डी लाल बन के रह गई है। तो क्या नगर परिषद भी अपने स्तर पर इसकी जांच करा सकता है प्रदूषण की? नगरीय प्रशासन किसी भी स्तर पर इसकी जांच करा पाने में सक्षम नहीं। अगर सक्षम होता तो ये टेंचिंग ग्राउंड अभी तक जो है यहाँ से शिफ्ट हो गया होता। नगर परिषद स्थानीय नेताओं के नियंत्रण में काम करे और स्थानीय नेता जो है बिल्डर और कॉलोनाइजरों के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है अलग तरीके का है, जिसको पूरी तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नेता ही नहीं चाहते सफाई अभियान और शहर स्वच्छ हो, बिल्डर और माफियाओं की सांठ-गांठ से वो ये काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि इस तरह से गंदगी फैल रही है? बिल्कुल, इसका सीधा साधा जो इशारा वो यही है कि नेता ही नहीं चाहते कि जनता को जो है गंदगी से निजात मिले। अगर चाहते हैं तो नरेंद्र जैन जी जो है, उन्होंने जो जैसा बोला है कि वो जनता के साथ तो सड़कों पे उतरे और उनके साथ आंदोलन का हिस्सा बने और उन्हें न्याय दिलाए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब अगर जल्दी 1 से 2 दिन में अगर न्याय नहीं मिला तो वो भी सड़कों पर उतरेंगे। सोनू जी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। 2 दिन बाद नहीं है, 7 दिन के बाद हम फॉलो अप स्टोरी कवर करेंगे और उसमें फिर देखेंगे नरेंद्र जैन जी के हाथों में तख्तियां होती है कि नहीं होती है। कोई भी बीजेपी का नेता या फिर कोई भी कांग्रेस का नेता प्रशासन के खिलाफ आंदोलन नहीं करता स्थानीय स्तर पर। तो ऐसी स्थिति में रहवासियों को क्या करना चाहिए, क्या विकल्प उनके पास रह जाते हैं अब? ये सोनू जी कि उन्होंने अपना मन बना लिया है, अब वो स्वफूर्त आंदोलन यहाँ पर चलाएंगे, जिसका कोई भी ऑर्गेनाइजर नहीं रहेगा, ना तो बीजेपी ना कांग्रेस। वो अपने स्तर पर अपने दम पर ही पूरे आंदोलन को खड़ा करेंगे और सरकार को, प्रशासन को और स्थानीय प्रशासन को झुकाने पे मजबूर करेंगे। तो कितने रहवासी ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं और कितने रहवासी इसको लेकर आंदोलन करने वाले हैं अब? जी, सीधे तौर पर से पूरी नर्मदा कॉलोनी और कर्मचारी कॉलोनी के साथ साथ जो स्थानीय कॉलोनी, लगभग इनसे जुड़े हुए अगर मान के चले तो लगभग 4 से 5 हजार लोग इससे प्रभावित हैं। तो ग्रामीण भी लगातार जो परेशान हो रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश पवार जी हैं, स्थानीय रहवासी हैं। दुर्गेश जी, 4 से 5 हजार ग्रामीण और रहवासी इस आंदोलन में जुटेंगे, अगर फिर भी सरकार नहीं मानेगी, नगर परिषद नहीं मानेगी, तो आप क्या करेंगे? मानना पड़ेगा सर। हमारे महात्मा गांधी जी ने एक रास्ता बता के गए थे हमें आंदोलन करने का। उससे अच्छा रास्ता कोई होता नहीं है। जब हम अंग्रेज को अपने देश से आंदोलन करके भगा सकते हैं, तो ये तो फिर भी हमारे लिए इतना बड़ा मामला नहीं है। आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आंदोलन निरंतर चलता रहेगा और अंततः अगर परेशानी आती है तो हमारा आंदोलन उग्र भी होगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ के निवासियों को मरना ही है। ये जो गंदगी है, प्रदूषण है, इससे भी किसी दिन जान जाएगी। तो हो सकता है आंदोलन करने से जेल चले जाएं, ज्यादा से ज्यादा लाठी डंडे खाएंगे, मरने से तो बच जाएंगे ना सर। और अभी जो मैं सुन रहा था सर, हमारे बीजेपी के जो नेता बता रहे थे कि हम जनता के साथ प्रदर्शन करेंगे। मैं खातेगांव के इतिहास को लंबे समय से देख रहा हूँ। जिस समय कांग्रेस की शासनकाल रहा हो या बीजेपी का शासनकाल रहा हो, जनता के साथ कोई भी जनप्रतिनिधि आंदोलन में नहीं उतरता है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि आंदोलन में उतरेगा उसका राजनीतिक करियर अपने आप खत्म हो जाता है। हर व्यक्ति अपना राजनीतिक करियर बचाना जानता है। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है कि मैं आंदोलन में उतरूंगा, या कांग्रेस बोलती है कि मैं आंदोलन में उतरूंगा। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष, जब विपक्ष ही उनके पास रहता है तभी क्यों आंदोलन में उतरते हैं सर? पक्ष रहता है तब क्यों नहीं उतर पाते हैं? इन्हें तो आंदोलन में उतरने की आवश्यकता ही नहीं। ये तो सीधे सीधे अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि इनका ऐसा काम करना है, ये जरूरी है, महत्वपूर्ण काम है। आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं लगती सर। बिल्कुल। सत्ता पक्ष को तो मैं नहीं मानता कि आंदोलन की आवश्यकता लगती है, सिर्फ निर्देश देना है, क्योंकि सत्ता पक्ष के तो निर्देश पे अधिकारी काम करते हैं। बिल्कुल। चलिए दुर्गेश जी,
राकेश जी, आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो IND इनसाइड में हम लगातार जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं और जिस तरीके से कॉलोनी में रहवासी गंदगी को लेकर परेशान हो चुके हैं, बीमार हो रहे हैं और जनप्रतिनिधि अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, नगर परिषद भी मामले से पल्ला झाड़ रहा है। ऐसे में जो रहवासी हैं, ग्रामीण हैं, वो अब 1 से 2 दिन बाद बड़े आंदोलन की तैयारी में। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।